मुंबई लोकल ट्रेन में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन वजह क्या थी? वजह सुनेंगे तो शायद यकीन नहीं होगा। ना कोई पुरानी दुश्मनी थी, ना कोई बड़ी साजिश। बहस सिर्फ इतनी थी कि ट्रेन का दरवाजा खुला रहेगा या बंद, और इसी बहस ने एक 22 साल के युवक की जान ले ली। घटना मुंबई की है, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी कई इलाकों में जलभराव और परेशानी देखने को मिल रही है। 23 जून की रात चर्च गेट से नालासोपारा जाने वाली लोकल ट्रेन अपने सफर पर थी। उसी ट्रेन में सवार थे 22 साल के मयंक लोहार और 30 साल के रोशन सुवर्णा। रात करीब 11:15 बजे ट्रेन अंधेरी और बोरीवली स्टेशन के बीच पहुंच चुकी थी। बारिश भी काफी तेज हो रही थी। उसी बीच लोकल ट्रेन के डिब्बे में दरवाजा बंद करने और खुला रखने को लेकर बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग चाहते थे कि बारिश का पानी अंदर न आए, इसीलिए दरवाजा बंद कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दरवाजा खुला रखना चाहते थे। यहीं से कहासुनी शुरू हो गई। लेकिन किसी ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि कुछ मिनट बाद यह बहस हत्या में बदल जाएगी। पुलिस के मुताबिक बहस के दौरान रोशन सुवर्णा ने चाकू निकाला और मयंक पर हमला कर दिया। चाकू सीधा पेट में लगा। ये देखकर डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा गए और इसी बीच आरोपी मौके से भाग निकला। सोचिए, मुंबई लोकल देश की सबसे व्यस्त ट्रेनों में से एक बताई जाती है, जहां चारों तरफ यात्री होते हैं, फिर भी एक युवक को चाकू मार दिया जाता है। और यहीं से कई सवाल भी खड़े होने लगते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर आरोपी के पास चाकू कहां से आया? क्या कोई सुरक्षा जांच नहीं थी? क्या रेलवे स्टेशन पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई धारदार हथियार लेकर अंदर ही ना जा सके? अगर एक व्यक्ति आसानी से चाकू लेकर ट्रेन में सफर कर सकता है, तो बाकी यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? उधर घायल मयंक को बोरीवली स्टेशन पहुंचने के बाद अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक परिवार का बेटा, एक बहन का भाई कुछ मिनटों की बहस में हमेशा के लिए चला गया। घटना के बाद रेलवे पुलिस और दूसरी एजेंसियां जांच में जुट गईं। कई स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सैकड़ों कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई। आरोपी की पहचान भी कर ली गई। फिर उसे गिरफ्तार करने के लिए कई टीमों को भी लगा दिया गया। आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी भी बाकी है। एक सवाल उन लोगों से भी जो उस वक्त उस डिब्बे में मौजूद थे। क्या किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश की? क्या किसी ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की? क्या किसी ने घायल मयंक को तुरंत मदद पहुंचाई? हो सकता है लोग डर गए हों, हो सकता है अचानक हुई घटना से घबरा गए हों, लेकिन ऐसे मामलों में कुछ सेकंड की मदद भी कभी कभी किसी की जान बचा सकती है। मयंक के परिवार का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। परिजनों का कहना है कि मयंक का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। वह अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। हर दिन की तरह नौकरी से घर लौट रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जीवन का आखिरी सफर होगा। मयंक की बहन अब आरोपी के लिए कड़ी सजा मांग रही है। परिवार का कहना है कि उनका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इस पूरी घटना ने सिर्फ एक परिवार को दर्द नहीं दिया, इसने मुंबई लोकल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि अगर एक मामूली बहस हत्या तक पहुंच सकती है, अगर कोई हथियार लेकर खुलेआम ट्रेन में सफर कर सकता है, तो फिर लाखों यात्रियों की सुरक्षा का दावा कितना मजबूत है? या फिर क्या हम ऐसी समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गुस्सा, बहस और असहमति का जवाब सीधा हिंसा बनता जा रहा है? फिलहाल आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मामले की जांच जारी है, लेकिन मयंक के परिवार के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। ऐसी खास खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहे इंडिया हेडलाइंस टीवी और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।